दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर बिमल छाजेड़ आज आपको बताऊंगा ये सीटी एंजियोग्राफी के बारे में। लोग मुझे पूछते हैं, सर सीटी एंजियोग्राफी क्या ऑथेंटिक है? ये क्वेश्चन उनके दिमाग में क्यों आ रहा मालूम है? क्योंकि यहाँ के जितने कार्डियोलॉजिस्ट है वो सीटी एंजियोग्राफी को चाहते नहीं है, सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि ये बेहतर टेस्ट है। एक टेस्ट जहाँ पे एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कोई रिस्क नहीं है और जहाँ सस्ता होता है और जहाँ ब्लॉकेज का एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाता है, जो एंजियोग्राफी से पता चलता है। सीटी एंजियोग्राफी का जो मशीन होती है वो 5 करोड़ की मशीन होती है। और कौन कंपनी बनाती है? वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 4 कंपनी, तोशिबा, फिलिप्स, जनरल मोटर और सीमेंस, ये 4 कंपनी बनाती है। तमाम हॉस्पिटल के पास ये सीटी एंजियोग्राफी, आप दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, बम्बई में चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, हर हॉस्पिटल में सीटी एंजियोग्राफी चल रही है। पर कार्डियोलॉजिस्ट को ये सीटी एंजियोग्राफी पसंद नहीं है। ये एक गलत बात है। जो टेस्ट आज सबके लिए इजीली अवेलेबल हो सकता है, कोई भी आदमी वॉक इन करके जाए और 5 सेकेंड का टेस्ट होता है आजकल। 5 सेकेंड लगती है इंजेक्शन देने के लिए और 5 सेकेंड एक्सरे करने के लिए, और आपका कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है वो सारी आ जाती है। इससे बढ़िया टेस्ट और क्या हो सकता है भला? तो आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए। स्क्रीनिंग टेस्ट में इसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है। हार्ट की बीमारी में इससे बढ़िया टेस्ट कोई होता ही नहीं है। अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं भी है तो आप क्लियर होना चाहते हो मेरा हार्ट का ब्लॉकेज है कितना, तो सीटी एंजियोग्राफी कराइए। इसमें करना क्या है, आप जाइए वहाँ पे लेटिए, वो लोग एक इंजेक्शन देंगे। हाँ, उससे पहले वो लोग को 2-3 चीज़ चाहिए। एक तो सीरम क्रिएटिनिन चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए कि आपका किडनी ठीक है, क्योंकि वो लोग जो इंजेक्शन देते हैं कलर, वो किडनी के थ्रू बाहर जाता है, तो किडनी ठीक है वो उनको जानना जरूरी है। 3 घंटा खाली पेट चाहिए और 70 के करीब पल्स चाहिए, बस ये 3 रिक्वायरमेंट है। और अगर साउल के थ्रू जाएंगे तो ये 7,000 8,000 हर सिटी में अलग अलग है, पर दिल्ली में 7,000, बम्बई में 7,500 है, बेंगलोर में 6,500 है, कलकत्ता में थोड़ा महंगा है 9,500। तो ये सीटी एंजियोग्राफी बड़ी ऑथेंटिक टेस्ट है। और कभी कभी बोलते हैं एक्यूरेट नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कार्डियोलॉजी, एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं बोल रहे हो? नहीं, वो परसेंटेज ठीक से नहीं बताती है। तो ये जो तार वाली एंजियोग्राफी है उसकी रिपोर्ट जाके देखिएगा, कभी भी आप देखेंगे नहीं 77.8 ब्लॉकेज, 83.2 ब्लॉकेज है, 70, 80, 90 ब्लॉकेज। मतलब क्या, राउंडेड ऑफ है ये भी। तो एंजियोग्राफी की जो रिपोर्ट है और सीटी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है करीब करीब सेम है। परसेंटेज वाइज तो वो लोग कोई ज़्यादा एक्यूरेट है नहीं। हाँ, कोई बहुत ओल्ड एज में जिसकी कैल्शियम ज़्यादा जम गई है उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी का फर्क होता है, पर परसेंटेज नहीं पता चले, पर लोकेशन तो पता चल ही सकता है। तो सीटी एंजियोग्राफी आप जरूर कराइए, बहुत प्रूवन प्रोसीजर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इतनी सस्ती है, और सबसे बड़ा बात है कि इसको करने वाला रेडियोलॉजिस्ट है। जब कार्डियोलॉजिस्ट कोई टेस्ट करता है तो उसको आगे का दिखता है कि इस पेशेंट को अगर मैं टेस्ट के बाद थोड़ी सी डर दिखाऊं तो ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो और रेडियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई है नहीं, उसको मालूम है कि रिपोर्ट लिख के दो और भूल जाओ पेशेंट को। तो आप रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसको आपकी फ्यूचर ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पर कार्डियोलॉजिस्ट को मालूम है ब्लॉकेज, वो थोड़ा सा बढ़ा के भी बोलते हैं 1 नंबर, ये मैंने देखा मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। और दूसरी, वो लोग डराने की कोशिश करते हैं कि देख लो आप घर पहुंचोगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और फिर आदमी क्या फंस जाता है कि ऑपरेशन करके ही निकलना पड़ता है, या तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। तो आप सीटी एंजियोग्राफी कराइए, रिपोर्ट कोई नहीं देखे तो मेरे पास लेके आइए। थैंक यू सो मच।